मर्डर मिस्ट्री कहानी नोएडा की है। बहुत हाई प्रोफाइल। डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर की हत्या का आरोप था। सीबीआई ने जांच शुरू की, दोष सिद्ध हुआ और आजीवन कारावास की सजा हुई। उच्च न्यायालय ने मामले को पलट दिया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अब भी बाकी थे, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला था। हर कदम पर सस्पेंस बना हुआ था। 15 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई के बड़े अधिकारी आरोप साबित नहीं कर सके। चलिए आज वही कहानी बताते हैं। प्रसिद्ध दांत चिकित्सक रमेश तलवार नोएडा के जंगल विहार में रहते थे। 15 मई 2008 को रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत आई तो वह अपनी 14 साल की बेटी पायल के कमरे में गए। वहां रखा कंप्यूटर खोला और कुछ मेल करने लगा। पायल उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑन ऑफ माई लाइफ किताब पढ़ रही थीं। कुछ देर बाद पायल की मां नूपुर तलवार भी आ गईं। अभी माँ बेटी बातें कर रही थीं और पापा ईमेल। कुछ देर बाद रमेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए। यहाँ घर का नौकर महेश पायल के कमरे में गया। कुछ देर बाद जब रमेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि पायल के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने झांक कर देखा तो पायल और महेश आपत्तिजनक हालत में थे। रमेश गुस्से से लाल हो गया। भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक उठा ली। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और महेश के सिर पर बहुत तेज वार किया। महेश का सिर फट गया। रमेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार महेश बगल हट गया। वार सीधे पायल के सिर में जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गई। रमेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों महेश की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। रमेश और नूपुर तलवार महेश की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। रमेश को लगा कहीं महेश बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और महेश की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो पायल की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। महेश के अलावा भारतीय भी रमेश तलवार के घर पर नौकर थी। वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह भारतीय 6 बजे आई। गेट बंद था। 3-4 बार डोर बेल बजाई। नूपुर आंख मलते हुए आई और बोली, महेश नहीं है क्या? भारतीय बोली, इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नूपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की, पर उससे नहीं खुला। फिर नूपुर ने भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नूपुर अंदर गए तो रमेश तलवार खड़े हुए रो रहे थे। नूपुर ने पायल की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। नूपुर से कहा, देखो भारती, महेश ने पायल को मार दिया। भारती भी वहां खड़े ढे रो रही थी। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नूपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। रमेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 पर पुलिस आ जाती है। फिंगरप्रिंट कलेक्टर ने जो तस्वीरें खींची सब धुंधली निकल गईं। रमेश तलवार और नूपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम महेश का लिया, जो उनके यहाँ नौकर था। महेश नेपाल का रहने वाला था, इसलिए पुलिस की एक टीम नेपाल गई महेश की खोज में। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर मुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकला तो 24 में से 22 प्रिंट धुंधले थे। 23 फोटो निगेटिव से मेल ही नहीं खा रहे थे। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर गई। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो रमेश तलवार ने दी। जब पुलिस की टीम ऊपर गई तो महेश की लाश देखकर सन्न रह गई। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस महेश को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस अब समझ नहीं पा रही थी ये क्या हुआ। जिस वह अब तक कातिल समझ रही थी वो तो खुद मरा पड़ा है। पुलिस ने केस की नए सिरे से खोज चालू कर दी। पुलिस को कुछ और नए सबूत मिले, जिससे बेसिस पर आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को रमेश तलवार, जो कि पायल के पिता है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने रमेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने रमेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की।
यहां भी कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा, फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। इसका नेतृत्व एजीएल कॉल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में रमेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखीं। पहला, पायल की लाश को ढंकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने काम कोई दूसरा करने नहीं आएगा। दूसरा, महेश की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। तीसरा, सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। चौथा, महेश की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद रमेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने रमेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 300-234 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया और 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नूपुर और रमेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। रमेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहां है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे समझिए। पहला, हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहां है। दूसरा, महेश के खून के धब्बे रमेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले। तीसरा, रमेश और नूपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। चौथा, रमेश और नूपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह रमेश तलवार और नूपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑन ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 1000 दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम यहां लग गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई ने सिर्फ कहानियां बताई हैं, उसके पास इसे साबित करने के लिए सबूत नहीं है, इसलिए रमेश तलवार को जेल में नहीं रखा जा सकता। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद रमेश और नूपुर रो पड़े। नूपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया महेश की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, फैसले का इंतजार है।